चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो चुकी है लेकिन उसका क्रेज अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आईसीसी ने यहां पर टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस कर दी। और भैंस की टांग, ये टीम ऑफ द टूर्नामेंट मैं नहीं मानता। जाओ इसको पेन का है मेरा, जल्दी पेन लेकर आओ, मैं रिजाइन करता हूं, मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को गोली मार दो। साला देखो, मुझे पता है कि हमारी बेइज्जती हुई है, हमारी हरकतें बिल्कुल ही गंदी औलाद की तरह है, हम बिल्कुल बेरोजगार नल्ले छपड़ी हुए पड़े हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, ना चैंपियंस ट्रॉफी है, ना चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है, ना ही चैंपियंस ट्रॉफी का कोई एक छोटा सा सबूत भी बचा है पाकिस्तान के पास, क्योंकि सब कुछ इंडिया वाले लूट गए, लूट के ले गए हैं पाकिस्तान से। लेकिन अब आईसीसी वालों ने भी लेनी शुरू कर दी और आईसीसी ने यहाँ पर टीम ऑफ द टूर्नामेंट अनाउंस की है, जो कि एक सदमे से ज्यादा कम नहीं है पाकिस्तान के लिए। मैं इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट को आपके सामने अनाउंस करता हूं और आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट से एग्री करते हैं, या आपकी नजर में जितने पाकिस्तानियों को रखा गया है वो पाकिस्तानी नहीं होने चाहिए थे। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा, सबसे पहले भाई सब्सक्राइब किया कि नहीं है, पहले ये बताओ। सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अब ओपनर में सबसे पहले आएंगे रचिन रविंद्रा, और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि रविंद्रा जो है वो इस टाइम के ऊपर पता नहीं उसके अंदर इंडियन ब्लड है, ऐसी कौन सी चीज हो, इंडिया के साथ उसका कौन सा ताल्लुक है, उसके पुरख वुरख इंडिया आए थे या फिर वो, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो बंदा लिटरली पक्का इंडियन बना हुआ है। अगर इंडिया उसको अगर आप इंक्लूड ना भी करो तो भी इंडिया के इतने बंदे हैं कि भाई आधी से ज्यादा टीम इंडिया की है, लेकिन यहां पर रचिन रविंद्रा को रखा गया और डिजर्व करता है ये बंदा। इसने बहुत तगड़ा मारा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मारा है इस पूरी वर्ल्ड ये चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, बड़ी धुलाई की है इसने, घुंघराले बाल लेकर मासूम सी जगह। और मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, ये रचिन रविंद्रा कभी भी बैट्समैन नहीं था, ही वाज अ ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर। ये नंबर 7 के ऊपर बैटिंग करता था टेस्ट में, नंबर 8 के ऊपर बैटिंग करता था ओडीआई में, और यहां पर नंबर 7-8 की भी बैटिंग करता था टी20 में। ये बंदा बिल्कुल ही अलग ट्रांसफॉर्म होकर आया है। रचिन रविंद्रा के लिए बाय द वे बहुत सारी तालियां भाई, बहुत शानदार खेला, और फाइनल में भी बाय द वे इसने अच्छा खेला था। वो तो इंडियन ब्लड है तो फिर अपनी कंट्री के साथ धोखा तो नहीं कर सकता ना। फिर यहां पर इब्राहिम जदरान, देखो अब 2 ओपनर मैंने आपको गिना दिए, ना ही यहां पर रोहित शर्मा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो शॉकर है, ना रोहित शर्मा है ना ही शुभमन गिल है, ठीक है, इन दोनों की जगह बनती थी, लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन आप खुद बताओ, इब्राहिम जदरान के वो 170 रन 171 रन आपको याद है? नहीं, बल्कि 177 रन 177 बनाए थे इब्राहिम जदरान ने अगेंस्ट इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड को लिटरली मैं कहता हूं जिंदगी भर याद रहेगा कि इंग्लैंड के बॉलर्स को, जिसमें बड़े से बड़े बॉलर्स मौजूद थे, सबकी कुटाई की अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया और शानदार किस्म की बात है कि अफगानिस्तान क्रिकेट अब इतनी लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है कि उनके प्लेयर्स अब टीम ऑफ द टूर्नामेंट्स में आ रहे हैं। तो यहां पर इब्राहिम जदरान के लिए भी बहुत सारी तालियां, वो बंदा टीम ऑफ द टूर्नामेंट आया। 1 डाउन के ऊपर आईसीसी ने यहां पर रखा है विराट कोहली को। कोहली साहब कहां गया मेरा, यकीन करो कोहली भाई, ऐसे ही छू लेता हूँ, जूता ढूंढ रहा था कोहली साहब का, उसने मुझे फेंक के मारा था ना वहां से, तो पाकिस्तान में आया तो फिर मैंने संभाल के रखा है, ऐसे ही छू लेता हूँ भाई। कोहली साहब ने यहाँ पर एक और मर्तबा अपनी जगह पक्की कर ली है, और ये बंदा पूरी जिंदगी आउट ऑफ फॉर्म रहेगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब ये बंदा आएगा ऐसी इसकी फॉर्म वापस आएगी कि अगले 2 साल तो निकल ही गए। इसलिए इंडिया वाले चाहते हैं कि 1-2 सालों के बाद कोई एक आध मैच पाकिस्तान के साथ रख दे, ताकि कम से कम विराट कोहली की फॉर्म जो है वो वापसी आ जाती है। अब कोहली साहब भी यहाँ पर आपको नंबर 3 के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, श्रेयस अय्यर, पाकिस्तान में कोई इसको श्रेयस अय्यर, कोई श्रेयस अय्यर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं भाई, इसका नाम श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर इस बंदे का नाम है, और ये बंदा मिडिल ऑर्डर में बहुत बढ़िया खेला है। इसने लिटरली मिडिल ऑर्डर में, मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर कोई बैट्समैन हो सकता था, और ये बंदा इस पूरे टूर्नामेंट का 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर है। नंबर 1 पे रचिन रविंद्रा है, नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर श्रेयस अय्यर है। बहुत बढ़िया और शानदार किस्म से बैटिंग की, और मिडिल ऑर्डर में एक समझ लो दीवार बन के खड़ा हुआ था इंडिया के लिए। जब जब इंडिया की विकेटें जल्दी गिर रही थी, शुरू की 2 विकेटें, ये बंदा आके दीवार की तरह खड़ा हो जाता था, और इसको आउट करना इम्पॉसिबल हो जाता था किसी भी टीम के लिए। फिर इनके साथ एक और जोड़ीदार केएल राहुल, ना 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 ना, केएल राहुल वो बंदा है जिसके इंडिया वाले खुद कह रहे थे कि इसकी टीम में जगह नहीं बनती। जब इसकी सिलेक्शन हुई थी इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, तो इंडिया वाले इतना गुस्सा कर रहे थे कि भाई इसको क्यों रखा, इसकी तो जगह नहीं बनती, ईशान किशन को आना चाहिए, संजू सैमसन को आना चाहिए। लोगों ने बड़ा कहा था कि भाई इसको आना चाहिए, इसको आना चाहिए, लेकिन केएल राहुल ने भाई हेटर्स के मुंह पर तमाचा मारा है, और यहां पर अपनी परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसने बहुत ही शानदार और आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। उसके लिए जितनी तारीफ करें केएल राहुल की कम है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इस बंदे ने एक बार नहीं आपको कई दफा ये चीज प्रूव करके दिखाई, लेकिन ये बंदा 1-2 इनिंग में फेल क्या हो जाता है कि पूरा दुनिया का जो मीडिया है ना वो इसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन आज केएल राहुल का दिन है, कोई इसको उल्टा नहीं बोलेगा। आज केएल राहुल की जितनी तारीफ करे कम है। यहां पर ग्लेन फिलिप्स, यानी कि ग्लेन फिलिप्स जो है एयरलाइन, ग्लेन फिलिप्स एयरलाइन, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि फिलिप्स की बैटिंग की वजह से रखा हो या ना रखा हो, इट डजंट मैटर, बैटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रखा है इसकी फील्डिंग की वजह से।
अबे जहाज का बच्चा कहां से उड़ के कहां के मैचेस पकड़ता है? गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है, क्या करूं भाई, पसीना बार बार पहुंच रहा हूं, पंखा चलाऊंगा तो वॉइस आती है। अच्छा, यहाँ पर ग्लेन एयरलाइन फिलिप्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे नंबर 6 के ऊपर। बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है ये विकेट कीपर भी है, बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो ग्लेन फिलिप्स नहीं कर सकते। तो ग्लेन फिलिप्स भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और बहुत शानदार बॉलर है भाई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन भी है और फील्डर मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी जो मैंने आपको टीम बताई है इसके अंदर 3 इंडियंस आ चुके हैं, एक अफगानिस्तान का और 2 न्यूजीलैंड के आ चुके हैं। ठीक है, जो टॉप 6 मैंने आपको बताया। नंबर 7 के ऊपर सोचो कौन है? अजमतुल्लाह उमरज़ई, अफगानिस्तान का एक ऑलराउंडर। कैन यू बिलीव दिस कि अफगान, हालांकि यहाँ पर इनको अपना हमारे हार्दिक पांड्या को भी रखा जा सकता था। हार्दिक पांड्या साहब जो है वो बहुत शानदार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने, लेकिन एक हाथ ऊपर रहे यहाँ पर अजमतुल्लाह उमरज़ई। ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और मैं इसको अफगानिस्तान का हार्दिक पांड्या कहता हूं, मैं इसको अफगानिस्तान का बेन स्टोक्स कहता हूं, मैं इसको अफगानिस्तान का लैन बॉथम कहता हूं। यार इससे बढ़िया अफगानिस्तान को ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिंदगी में कभी नहीं मिला। हालांकि बस उनके पास स्पिनर के ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरज़ई जो कि 145 की स्पीड के ऊपर बॉलिंग भी करते हैं और 130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी करते हैं। जितनी तारीफ करो कम है, लोग इसकी तारीफ नहीं करते, लेकिन मैं करूंगा भाई। बंदे ने एक बार नहीं अपने आप को कई दफा प्रूव किया है। फिर यहाँ पर मिचेल सैंटनर आपके कप्तान रहेंगे, क्योंकि रोहित भाई जो है वो स्क्वाड के अंदर नहीं थे, तो सैंटनर भाई जो है वो अपने कप्तान रहेंगे। और भाई ये स्क्वाड मैंने नहीं बनाया कि तुम लोग जूते वूते उठा के मुझे मारना चालू कर दो कि भाई तूने रोहित शर्मा को नहीं रखा। तो सैंटनर को यहाँ पर रखा है और ये आईसीसी की टीम है। तो सैंटनर भाई अपने कप्तान भी, और बाय द वे ये पार्ट टाइम क्रिकेटर है और फुल टाइम गोल्फर है। ये बंदा ये पार्ट टाइम क्रिकेटर है। मां भोग दिया रखी हुई अगले होंगी, कह रहा है कि ये मैं पार्ट टाइम, हमारी तो ये लेके गया ना जो 3-3 मैचेस हमको हरा के गया, 3-4 मैचेस लगातार हरा है हमको पिछले कुछ 1 महीने के अंदर। तो मिचेल सैंटनर आपके कप्तान रहेंगे। मैट हेनरी को रखा गया, हालांकि ये फाइनल नहीं खेल सके थे इंजरी की वजह से, मगर क्योंकि ये जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे मोहम्मद शमी के साथ, और अब मोहम्मद शमी आई थिंक यहाँ शायद हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए। तो यहाँ पर मैट हेनरी भी आपको देखने को मिल रहे थे। बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग कराई मैट हेनरी ने इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। अनफॉर्चुनेट तरीके से वो ओवर द लाइन नहीं जा सके और फाइनल में नहीं खेल सके। अगर ये फाइनल में होते तो फिर भी इंडिया ने ही जीतना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था। फिर यहां पर 2 और इंडियंस आएंगे, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद शमी हाईएस्ट विकेट टेकर आईसीसी के। इसके अंदर जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट आता है ना, इसके अंदर कोई अजीबो गरीब सी आत्मा आ जाती है। ये आईसीसी का जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, सबसे इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स आईसीसी टूर्नामेंट्स में इस टाइम पे शमी ले चुका है। और ये वो बंदा है जो कि बार बार इंजर्ड होता है फिर वापस आता है, इंजर्ड होता है फिर। अब अगर ये इंजर्ड ना हो तो ये कितनी विकेटें ले, ये कितना बड़ा सुपरस्टार बने। ये हालांकि सुपरस्टार अभी भी है, लेकिन फिर इसका और ज्यादा ऑरा बन जाए। तो मोहम्मद शमी के लिए बहुत सारी तालियां, ये बंदा टीम के अंदर है। और साथ में रखा गया यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को। अच्छा, वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 3 मैचेस खेले हैं, पहले 2 मैचेस नहीं खेले थे। उसके बावजूद बंदे की परफॉर्मेंस देखोगे तो हीरा एब्सोल्यूट हीरा परफॉर्मेंस है। तो ये है यहाँ पर इनकी आईसीसी वालों की प्लेइंग 11, जिसके अंदर अगर आप देखते हो तो 1 2 3 4 5 तो इसके अंदर इंडियंस है भाई। ओवरऑल 6 इंडियंस को रख सकते हो, क्योंकि रचिन रविंद्रा भी इंडियन ही है। तो 6 यहाँ पर जो है वो इंडियन हो गए। उसके अलावा यहाँ पर 4 जो है वो न्यूजीलैंडर हो गए। तो 6-4-10 में मतलब 5-4-9 तो ये हो गए और 2 अफगानिस्तान के प्लेयर हो गए। मतलब इस चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया खेल रहा था। ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर है, ना ही पाकिस्तान का कोई प्लेयर है, ना ही इंग्लैंड का है, ना ही साउथ अफ्रीका का है, ना ही यहाँ पर जो है वो कौन था, एक और टीम थी यार, मुझे नहीं पता कौन सी टीम थी, वटएवर जो भी थी। तो यहाँ पर सिर्फ 3 टीमों के जो है रखे गए हैं प्लेयर्स को, सिर्फ 3 टीमों के प्लेयर्स हैं टीम ऑफ द टूर्नामेंट के अंदर, बाकी कोई है ही नहीं। 4 न्यूजीलैंड वाले हैं भाई, कीवीज 4 है, इंडियंस 5 है और 2 जो है वो अफगानिस्तान के हैं। तो अफगानिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है, अफगानिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि भाई उनके प्लेयर्स अब आईसीसी की टूर्नामेंट टीम ऑफ द टूर्नामेंट में आने लगे हैं। उसके लिए जितनी तारीफ करो कम है। बाकी पाकिस्तानियों टेंशन नहीं लेनी, हम बर्बाद हैं, हम पूरे तरीके से बर्बाद है। हमारा भूल जाओ, तुम लोग ये जो पहले कहते थे ना कि बाबर रिजवान ये वो वगैरह फलाना ढिमकाना, ऐसी की तैसी लग गई पाकिस्तान क्रिकेट की। अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंबर्स नजर नहीं आएंगे किसी भी टूर्नामेंट के अंदर। सही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर से मेरी हाथ जोड़ की गुजारिश है कि चूड़ियां उड़ियां पहन लो, घर में बेलन और चकला ले लो और शुरू हो जाओ वहां पर रोटियां पकाने के लिए। भाई यही काम तुम कर सकते हो, ले गए इंडिया वाले यहां पर भी ये काम। खैर जो भी हो, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानंद अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।